हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स। तो हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 तक कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको कराई थी एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या स्टडी किया कि जब किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर अगेन नेगेटिव आएगा। अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। यहाँ दो केसेस हैं, -16/4 तो हमारा -4 आएगा। 16/-4 होगा तो भी -4 ही आएगा। लेकिन अगर दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, डिविडेंड भी और डिवाइज़र भी अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हमारा क्वोशिएंट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसके ए से लेकर आई तक पार्ट्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स करेंगे अब हम। नाउ we start the first part of the first question, A part। -30 को डिवाइड करना है 10 से, तो -30 यहाँ पे नेगेटिव है और ये जो डिवाइज़र है ये पॉजिटिव है, तो 10 से 0 कट जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा -3। बी पार्ट, 50 को डिवाइड करना है -5 से, तो ये 50 को डिवाइड करेंगे -5 से तो 5 से 50 कट जाएगा, 10 आएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा आंसर में। ठीक है, तो जो मैंने आपको इसका फर्स्ट और सेकंड ये एग्जांपल्स कराए हैं, ये दोनों इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ए पार्ट में जो डिविडेंड है वो माइनस का है और बी पार्ट में जो डिवाइज़र है वो माइनस का है, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो क्वोशिएंट आए वो माइनस में आएगा। नेक्स्ट है -36 डिवाइडेड बाई -9, तो यहाँ पे डिविडेंड भी और डिवाइज़र भी दोनों ही माइनस के हैं, तो -36 डिवाइडेड बाई -9, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 36 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो जैसे होल नंबर को डिवाइड करते हैं ऐसे ही डिवाइड करेंगे, तो 9 4 ज़ा 36 और हमारा आंसर आएगा 4। डी पार्ट है -49 डिवाइडेड बाय 49, तो 49 से 49 कट जाएगा, 1 आएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट, 13 को डिवाइड करना है -2 + 1 से, तो यहाँ पे जो मैंने ए बी सी डी पार्ट्स कराए, यहाँ पे केवल हमारे दो ही टर्म्स थी, एक डिविडेंड था और एक डिवाइज़र था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा ग्रुप में दिया हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 13 को जो ब्रैकेट से निकल के आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो -2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, 1 आएगा और जो बड़ा इंटीजर होता है उसका साइन आ जाएगा, तो -2 और +1, यहाँ पर बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब 13 को डिवाइड करेंगे -1 से, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, यह आ जाएगा -13। एफ, 0 को डिवाइड करना है -12 से, 0/-12 क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है जी पार्ट, -31 डिवाइडेड बाय, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इसको सॉल्व करेंगे, -30 + -1, तो -30 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जब बाहर प्लस या अंदर माइनस होता है तो माइनस का ही साइन आता है, तो -30 और -1 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 31, माइनस के आ जाएंगे, तो -31 को डिवाइड करेंगे -31 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 31 से 31 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा एच पार्ट, तो इसके अंदर भी हम जैसे हमने जी में किया है, पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर का उसको सॉल्व करेंगे,
उसके बाद जो ब्रैकेट से निकल के आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो -36 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो -36 अपॉन 12 की टेबल में 36 जाएगा 3 पे और माइनस का साइन आ जाएगा। तो -3 को अब डिवाइड करेंगे 3 से, -3 अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा और 1 के आगे ये माइनस का साइन आ जाएगा और हमारा आंसर आएगा -1। अब हम करेंगे इसका आई पार्ट, जो कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने इसका ई, जी और एच पार्ट किए, यहाँ पे हमारा क्या था, एक ग्रुप था और एक अकेला नंबर था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 2 ग्रुप दिए हुए हैं और हर एक ग्रुप के अंदर 2-2 नंबर्स हैं। तो हम पहले ग्रुप्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे का निकाल लेंगे। तो -6 + 5 ये हमारा एक ग्रुप है, बीच में डिवाइडेड का निशान है और दूसरे ग्रुप में है -2 + 1। तो -6 + 5 का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 6 और 5 का हम डिफरेंस लेंगे 1 होगा और जो हमारा बिगर इंटीजर है नेगेटिव -6 है तो उसी का साइन यहाँ पे आएगा -1। -2 + 1 सिमिलरली 2 और 1 का डिफरेंस निकाल लेंगे, 1 आएगा और बिगर इंटीजर है 2, तो 2 के आगे माइनस है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। -1 अपॉन -1, माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, 1 अपॉन 1 आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। तो हमें इसमें a, b और c 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं अलग अलग। तो हमें इसके अंदर वेरीफाई करना है कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का है और जो राइट हैंड साइड का है वो हमारे इक्वल नहीं है। और ये प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में कराई थी, ये प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोशिएटिविटी। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी नहीं होती। और इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे ए पार्ट। ए की वैल्यू दी हुई है 12, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 2। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में पहले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू, b + c ब्रैकेट के अंदर है तो -4 + c आएगा। अब पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करेंगे, तो -4 + 2 ये आ जाएगा हमारा -2। अब 12 को डिवाइड करेंगे -2 से तो ये आ जाएगा 6 और माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है क्या आ गया हमारा यहाँ पे -6। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड का। तो a की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू -4 दोनों ब्रैकेट के अंदर है, प्लस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट होगी a डिवाइडेड बाय c, a की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अलग से दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम 12 डिवाइडेड बाय -4 को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 से 3 हो जाएगा ऊपर और यह आ जाएगा -3। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, -3 + 6, 6 और 3 का डिफरेंस आता है 3 और जो हमारा बिगर इंटीजर है 6 उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड क्या आता है -6 आता है और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो हमारा वेरीफाई करना था a डिवाइडेड बाय b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। अब हम सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें a, b और c की वैल्यूज़ दे रखी हैं तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहले लेफ़्ट साइड वैल्यू पुट करेंगे, a
की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय b प्लस सी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, -10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा -5। अब हम राइट हैंड साइड वैल्यू पुट करेंगे a b और c की। तो a है हमारा -10 डिवाइडेड बाय b 1 प्लस a -10 डिवाइडेड बाय c 1। तो -10 अपॉन 1 प्लस -10 अपॉन 1। तो जब हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सेम आंसर आता है, -10 आएगा। यहाँ पे भी हमारा -10 आएगा। तो -10 प्लस -10 क्या हो जाएगा, दोनों हमारे नेगेटिव हैं इंटीजर्स, तो इनको हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -20। अब लेफ्ट हैंड साइड आता है -5 और राइट हैंड साइड आ रहा है हमारा -20। तो दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो जो हमारी स्टेटमेंट थी, जो हमें वेरीफाई करना था, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c इज़ वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमारा 3rd क्वेश्चन है, इसके 8 पार्ट्स हैं ए से लेकर एच तक, और इसके अंदर हमने फिलअप्स भरने हैं। फर्स्ट हम करेंगे इसका ए पार्ट। 369 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा फिलअप है और इज इक्वल टू 369। सपोज़ यहाँ पे जो फिलअप है इसको हम x मान लेते हैं। 369 को डिवाइड करेंगे x से, इज इक्वल टू 369। 369 अपॉन x इज इक्वल टू 369। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 369 को जब x से करेंगे तो 369x आ जाएगा, और इज इक्वल टू 369 को 1 से करेंगे 369 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई x से यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी और हमारा आंसर आएगा 1। तो 369 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 369। जब किसी भी इंटीजर्स को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। नेक्स्ट है बी पार्ट। -75 डिवाइडेड बाय, फिलअप दिया हुआ है, इज़ इक्वल टू -1। तो जैसे ए पार्ट में किया है ऐसे ही यहाँ पे हम इसको, जो फिलअप है इसको हम x मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा -75 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू -1। आप x की जगह a b c कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं इंग्लिश का। -75 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू -1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, x को -1 से करेंगे -x, -75 को 1 से करेंगे -75, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 75। तो -75 डिवाइडेड बाय 75 इज़ इक्वल टू -1। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। -75 अपॉन 75, ये हमारा -1 आएगा। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सी पार्ट। -206 डिवाइडेड बाय, फिलअप दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने इसको फिलअप को x मान लिया है। -206 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, -206 अपॉन x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 1 को करेंगे x आएगा, -206 को 1 से करेंगे 206 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -206। तो मैंने इसको फिलअप में भर दिया है। -206 डिवाइडेड बाय -206 इज इक्वल टू 1। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 206 से 206 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब करेंगे हम इसका डी पार्ट। -87 डिवाइडेड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स, इज इक्वल टू 87। इसको मैंने x माना है।
-87 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 87। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 87 को x से करेंगे 87x आ जाएगा, और यहाँ पे इधर -87 को 1 से करेंगे -87 आएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -87, यहाँ पे 87 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो हम इसको फिलअप में भर देंगे, -87 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 87, -87 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में फिलअप दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है 1 से, तो आंसर आएगा -87। इसको मैंने x माना है, x को डिवाइड करेंगे 1 से, -87 आएगा। तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू -87 अपॉन x। तो यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 इज इक्वल टू x, -87 इंटू 1 इज इक्वल टू -87। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -87। -87 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, -87। जब किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है। नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में फिलअप दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है 48 से, तो आएगा -1। तो यहाँ पे फिलअप को x लिया है, x अपॉन 48 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 48 -1 -48 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को फिलअप कर दिया है मैंने, -48 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट। 20 डिवाइडेड बाय फिलअप इज इक्वल टू -2। 20 को डिवाइड करना है, यहाँ पे फिलअप दिया हुआ है, इसको मैंने x मान लिया है, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -2। 20 अपॉन x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो -2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे -2x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे -x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो 2 है इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 20 अपॉन 2, और ये आ जाएगा हमारा 2 से 20 को काट देंगे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे -x इज इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे इधर -10 हो जाएगी। अब मैंने इस वैल्यू को भर दिया है, 20 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू -2। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, 20 को डिवाइड करेंगे -10 से तो क्या आंसर आएगा, -2 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे वेरीफाई किया है। 20 को डिवाइड करेंगे -10 से 0 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये माइनस का साइन लग जाएगा। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। फिल इन द ब्लैंक्स, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। तो इसको सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू x है, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 4 इंटू -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -12। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, -12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। -12 अपॉन 4 काटेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b। हमें 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के, a और b हैं हमारे, 2 पेयर नेम दे रखे हैं इंटीजर्स का a और b, सच दैट a को डिवाइड करें b से तो -3 आना चाहिए। तो हमें इसी तरह के 5 पेयर्स लिखने हैं कि अगर हम a को डिवाइड करें b से तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है -6 और 2, -6 को डिवाइड किया 2 से, -3 आ गया। नेक्स्ट है हमारा -9 और 3, -9 को 3 से डिवाइड किया, -3 आया। -12 और 4,
-12 को 4 से डिवाइड किया, -3 आ गया। -15 और 5, -15/5, 5 को 15 को डिवाइड किया 5 से, तो -3 आ गया। नेक्स्ट है -18 और 6, -18/6, तो ये आ गया हमारा -3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट 12 noon वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबो जीरो। 12 बजे दोपहर को कितना टेम्परेचर था? 10 डिग्री सेल्सियस था। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अनटिल मिडनाइट। आधी रात तक, दोपहर से लेकर आधी रात तक टेम्परेचर हर घंटे 2 डिग्री कम हो जाता है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो 8 डिग्री सेल्सियस जीरो से कम, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा, हमें बताना है कि वो किस टाइम होगा। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 0 से 8 डिग्री कम -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम होगा, और सेकंड क्वेश्चन है मिडनाइट, रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। टेम्परेचर एट 12 noon, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोपहर के 12 बजे हैं और टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एट 1 PM, 10 में से 2 घटा देंगे, 8 डिग्री सेल्सियस। 2 PM क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है, तो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 3 PM 4 डिग्री, 4 PM 2 डिग्री, 5 PM 0 डिग्री। तो 5 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। 6 बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा? ये अब हमारा नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाद तो नेगेटिव ही आते हैं नंबर्स। तो यह हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे कितना हो जाएगा? तो -2 था, अगेन -2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 डिग्री हो जाएगा। 8 बजे -6 हो जाएगा, और 9 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर किस टाइम होगा। तो एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से बिलो है तो -8 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम 9 PM पे निकाल चुके हैं कि -8 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें निकालना है 12 PM पे मिडनाइट का टेम्परेचर। तो 10 बजे कितना हो जाएगा? -8 के अंदर -2 और ऐड कर देंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे कितना हो जाएगा? -12 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, आधी रात को, यानी कि 12 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। 9 PM टेम्परेचर कितना होगा? -8 डिग्री सेल्सियस, और मिडनाइट कितना टेम्परेचर हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो को जो कराई थी इंट्रोडक्शन वाली, तो उसमें एक एग्जांपल दिया होता है, एग्जांपल नंबर 6। तो सेम ही क्वेश्चन है, केवल स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज है, मेथड हमारा सेम रहेगा। ये जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको एग्जांपल 6, यहाँ पे राधिका और जय, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ करेक्ट हैं कुछ इनकरेक्ट हैं, उनका स्कोर दिया हुआ है। तो सेम यही क्वेश्चन है। इन ए क्लास टेस्ट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। +3 मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन सही है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर इनकरेक्ट है तो -2 मार्क्स मिलेंगे, और कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करो तो 0 मिलेंगे। राधिका है, यहाँ पे भी सेम है। राधिका ने कितना स्कोर किया है? 20 मार्क्स आए हैं, और उसके कितने करेक्ट आंसर्स थे? 12 करेक्ट आंसर्स थे। तो 12 3 36 मार्क्स आने चाहिए, लेकिन उसके तो 20 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब उसके 16 मार्क्स कट गए हैं। तो 16 मार्क्स कहाँ कटे हैं? इसका मतलब उसने 8 क्वेश्चंस गलत किए हैं। सेकेंड है हमारा, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट
दो शी गेट माइनस, दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो 7 करेक्ट आंसर थे, 7 या 21, तो 23 मार्क्स आने चाहिए उसके, लेकिन उसके तो -5 आए हैं, यानी कि 23 भी गए और माइनस में नंबर आ गए, तो 21 और 5 26 मार्क्स उसके कट गए हैं। तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स कटते हैं, तो 26 को डिवाइड करो 2 से, इसका मतलब उसके 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे। तो अब मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ आपको। मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, अगर एक क्वेश्चन सही है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन गलत है तो उसके -2 मार्क्स मिलेंगे। राधिका का स्कोर कितना है? 20 है। उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं? राधिका के करेक्ट आंसर्स 12 हैं, तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए? एक क्वेश्चन के 3 हैं, तो 12 × 3 36 होने चाहिए, लेकिन उसका स्कोर तो 20 का है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट आंसर्स भी करे हैं उसने, कुछ आंसर्स उसके इनकरेक्ट हैं, तो 36 में से हम 20 को माइनस कर देंगे। 16 जो मार्क्स मिले हैं वो उसको इनकरेक्ट आंसर्स के मिले हैं। तो नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसके 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे। इसी का सेकंड पार्ट है। मोहिनी जो सेकंड स्टूडेंट है, उसका स्कोर -5 है, उसके करेक्ट आंसर्स है 7, तो उसके करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 7 × 3, तो ये हो जाएगा 21 मार्क्स मिलने चाहिए उसको करेक्ट आंसर्स के लिए, ठीक है। लेकिन उसका तो स्कोर -5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके 20 पॉजिटिव थे वे भी गए, उसको उल्टा -5 मिल गए। तो स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? 21 + 5 हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 26 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर्स के मिले हैं। नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? तो 26 मार्क्स उसके टोटल इनकरेक्ट आंसर्स के हैं, और उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -5 उसका स्कोर है, और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, -5 + -21, उसका स्कोर आ जाएगा -26। तो -26 को डिवाइड करेंगे -2 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो उसके कितने आंसर्स इनकरेक्ट थे? 13 आंसर्स इनकरेक्ट थे। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, जो 16 मार्क्स हैं इनकरेक्ट आंसर्स के, इसको माइनस में लिखेंगे, और नीचे एक क्वेश्चन के जो मार्क्स कटते हैं वो भी माइनस में हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो उसके कितने इनकरेक्ट आंसर्स थे? यहाँ पे राधिका के 8 इनकरेक्ट आंसर्स थे, और मोहिनी के कितने इनकरेक्ट आंसर्स हैं? 30। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व कराएंगे। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शैफ्ट, एक एलिवेटर है वो 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से एक माइन शैफ्ट, माइन के अंदर नीचे की तरफ जाता है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर एलिवेटर नीचे जाना शुरू करता है तो उस टाइम उसकी पोजीशन क्या होती है? वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिच -350 मीटर, तो 350 मीटर इसको माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ग्राउंड से, तो इसलिए इसको माइनस में लिया है। तो -350 मीटर ग्राउंड से नीचे जाने में ये कितना टाइम लगाएगा? तो आपके पेज नंबर 20 पे एक एग्ज़ाम्पल कराया था मैंने, एग्ज़ाम्पल 5, वो एग्ज़ाम्पल और ये वाला बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक है। तो आप उस एग्ज़ाम्पल को भी देख सकते हैं इस टाइम। रेट एट विच पोजीशन ऑफ एलिवेटर चेंजेस, 1 मिनट के अंदर एलिवेटर में कितना चेंज आता है, कितना वो नीचे की तरफ जाता है? 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर वो 6 मीटर नीचे जाता है। अब उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? ग्राउंड से जो एलिवेटर है वो 10 मीटर एबोव है,
ठीक है। तो ये यहाँ पे जो दिखाया है ये 10 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन एलिवेटर को कितना नीचे जाना है, एलिवेटर को 350 मीटर नीचे जाना है। तो ये हो जाएगा 350 मीटर। सपोज़ यहाँ पे एलिवेटर को पहुँचना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 10 ये हो गई और 350 ये हो गई। तो टोटल डिस्टेंस द एलिवेटर हैव टू कवर, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसको, 10 और 350। आप इसको माइनस में भी ले सकते हैं, यहाँ पे -10 और +-350। तो ये हो जाएगा -360 मीटर। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर, हमें इसके अंदर टाइम निकालना है कि कितने टाइम के अंदर एलिवेटर यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो टाइम का फार्मूला पता है आपको, डिस्टेंस जो होती है उसको डिवाइड कर देते हैं स्पीड से। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या दी हुई है, -360 है। और ये जो रेट एट विच पोजीशन ऑफ एलिवेटर चेंजेस, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हम यहाँ पे -6 ले लेंगे। तो इसको यहाँ पे हम -6 ले सकते हैं ऊपर। तो डिस्टेंस हो गई 360 और स्पीड हो गई 6, माइनस से माइनस तक कट जाएगा और 6 से यहाँ पे 60 मिनट्स आंसर आ जाएगा। 60 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर। अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है तो एलिवेटर को पॉइंट ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, ठीक है। तो 1 घंटा एलिवेटर को आने में लग जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट 1.4 और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, तो ये हमारा एक लास्ट हेडिंग बचा हुआ है। कई बार इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें लगता है कि ये तो हमारे सिलेबस से बाहर है। ऐसा नहीं है, ये सिलेबस के अंदर ही होते हैं। तो इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मैं करा रही हूँ व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या किया है, यानी कि इस चैप्टर की समरी। इंटीजर्स आर ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। तो बहुत बड़ा कलेक्शन होता है इंटीजर्स। क्या क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और उनके नेगेटिव्स यानी कि -1, -2, -3, ठीक है। और इनको इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे और नंबर लाइन पे ही उनको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं। ये हमने 6th क्लास में किया था। वी नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। अगर a + b है एडिशन और a - b करेंगे हम तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा सेम आएगा। अगर हम इस तरह से करते हैं 4 + -3, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ -3 + 4 तो हमारा आंसर अगेन 1 आएगा। तो ये होता है इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। तो एडिशन में सेम रिजल्ट आता है। ऐसे ही यहाँ पे a - b है तो यहाँ पे भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। अगर a + b करेंगे और b + a करेंगे तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। एडिशन इज़ एसोशिएटिव फॉर इंटीजर्स। a + b + c, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a + ब्रैकेट स्टार्ट b + c फॉर ऑल द इंटीजर्स। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स के अंदर एडिशन के लिए। इंटीजर 0 इज़ आइडेंटिटी अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर 0 आइडेंटिटी होती है। किसी भी इंटीजर के अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे जो कॉम्यूटेटिव है, ये वाला एग्जांपल इसका कॉम्यूटेटिव का दिया है मैंने, a + b = b + a, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम इस तरह से लिख सकते हैं a + b 4 + 1 = 5। तो यहाँ पे जो हमारा 5 है ये भी इंटीजर्स है और 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, तो हमारा आंसर इंटीजर आता है। तो ये होता है इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये है एग्जांपल कॉम्यूटेटिव का, a + b को ऐड किया या b + a को ऐड किया तो हमारा आंसर यहाँ पे दोनों में सेम आता है। अब हम करेंगे
वी स्टडीड हाउ इंटीजर्स कुड बी मल्टीप्लाइड। तो हमें पता है कि इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, नेगेटिव में आएगा आंसर। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ पॉजिटिव। अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जैसे -3 इंटू -3, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। वेयर एज प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -27, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, इवन नंबर है, यहाँ पे 3 हैं, ओड नंबर है, तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंटीजर्स शो सम प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर्स कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर। फर्स्ट है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करते हैं। अगर a इंटू बी करते हैं हमें, तो जो आंसर आएगा वो हमारा इंटीजर ही आएगा। अगर मैंने इसको 2 इंटू 5 कर दिया, -2 इंटू 5 कर दिया तो -10, तो यहाँ पे ये दोनों इंटीजर है और ये -10 भी यहाँ पे इंटीजर है। बी, मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अगर इन दोनों को मैंने डिजिट्स लिया -2 और 5, अगर ये -10 आएगा, ये a है और ये b है। अगर इसको मैं ऐसे ले लूँ 5 इंटू -2, तो ये भी -10 आएगा। तो अगर मैं डिजिट्स इनको a और b को आगे पीछे कर देती हूँ तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है, द इंटीजर 1 इज़ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर सेम आएगा जो हमारा स्टार्टिंग में इंटीजर था, -10 इंटू 1 इज इक्वल टू -10, तो हमारा आंसर सेम आता है जो कि स्टार्टिंग में होता है। नेक्स्ट है, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोशिएटिव फॉर इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के लिए एसोशिएटिव होती है। a इंटू बी इंटू सी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे a और b का ग्रुप बनाया, यहाँ पे हम b और c का ग्रुप बना सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इंटीजर्स के लिए एसोशिएटिव होती है। नेक्स्ट है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटीजर शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान करनी है, जो एसोशिएटिव प्रॉपर्टी होती है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हमारे 3 इंटीजर्स होते हैं। तो a इंटू बी प्लस सी, तो हम इसको a को एक बार b से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा सेम आएगा। तो जो हमने ये प्रॉपर्टीज़ की हैं, कॉम्यूटेटिविटी, एसोशिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, तो ये क्या करती हैं, इससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत ही इजी हो जाती है और इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगता है। वी आल्सो लर्न हाउ टू डिवाइड इंटीजर्स। तो मैंने आपको एक्सरसाइज में कराया है अभी कि डिवाइड कैसे करते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे नेगेटिव इंटीजर से तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव से तो भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे -15/5 है तो -3 है, 15/-5 है तो भी -3 है, ठीक है। और अगर दोनों ही माइनस हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर a वी हैव, a को अगर डिवाइड करते हैं 0 से तो हमें इसका आंसर क्या देना पड़ेगा, इसके आंसर को हम लिखेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर a कोई भी इंटीजर है, इसको हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा आंसर 1 ही आएगा जो हमारा इंटीजर स्टार्टिंग में था। जैसे यहाँ पे मैंने कोई इंटीजर 10 लिया है, इसको डिवाइड करते हैं 0 से, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हमारा इंटीजर इस तरह से है 10/1 है तो हमारा 10 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी
फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।